हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 15 जो कि क्लास 10th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है वो है 10 अगस्त 2021 की। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स। अब मॉडल्स हमने पहले भी कई सारी वर्कशीट्स में अंदर कर रखा है, कई टाइप के मॉडल्स हमने सीख चुके हैं। अब हमें क्या है, कुछ अलग टाइप के मॉडल्स को आज हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे भी। यहाँ लिखा हुआ भी है, डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वर्कशीट यू लर्न अबाउट मॉडल्स सच एज कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, हैव, टू एटसेट्रा। यानी हमने कई टाइप के मॉडल्स को हमने पहले भी सीख चुके हैं, ठीक है, जिसके एग्जांपल में हमें कैन, कुड दे रखा है। इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न अबाउट सम मोर मॉडल वर्ब्स। आज हम क्या कुछ और मॉडल वर्ब के बारे में जानेंगे, जैसे ऑट टू, नीड टू, यूज टू, हैज़ टू, हैड टू, ठीक है। और इसको समझने के लिए हमें आप नीचे टेबल दे रखी है, उस टेबल को हमें रीड करना, ध्यान से समझना है, और उसके बाद जो नीचे फिलअप्स है उन्हें फिल करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे मॉडल वर्ब दे रखी है ऑट टू। अब ऑट टू का यूजेज कहाँ पे यूज़ होता है? यूज टू शो मॉरल ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी और एडवाइस। यानी जब आपको मॉरल ऑब्लिगेशन देना हो, किसी की ज़रूरत हो, नेसेसिटी हो, या किसी को एडवाइस देना हो, तब आप हम ऑट टू का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे एग्जांपल में क्या दे रखा है? वी ऑट टू प्लांट ट्रीज टू मेक आवर प्लैनेट ग्रीनर। यानी हमें अपने प्लैनेट को और ज़्यादा ग्रीन बनाने के लिए हमें और ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करना पड़ेगा, ठीक है। एक तरह से ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है, यू ऑट टू रीच होम बिफोर सनसेट। यानी एक तरह की आपको एडवाइस दी जा रही है कि आपको सनसेट होने से पहले, यानी सूर्यास्त होने से पहले घर पहुँच जाना चाहिए। नीड टू की बात करें तो नीड टू का यहाँ पे यूज़ दे रखा है कि यूज़ टू शो समथिंग इज़ रिक्वायर्ड एंड इज़ मैंडेटरी। यानी नीड टू का यूज़ हम तब करेंगे जब हमें कुछ चीज़ बिल्कुल रिक्वायर्ड है, हमें मैंडेटरी मतलब आवश्यक हो 100%, ठीक है। तो हम यहाँ पे नीड टू का यूज़ करने वाले हैं। जैसे यहाँ लिखा है, आई नीड टू विजिट द सैलून, ठीक है, मुझे सैलून जाने की मतलब ज़रूरत है, तो यहाँ पे नीड टू आया है। अब आते हैं यूज़ टू पे। तो यूज़ टू का यूज़ कहाँ होता है? यूज़ टू एक्सप्रेस सम हैबिट्स इन पास्ट एंड टू डिपिक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट। यानी हम जब यूज़ टू की बात करते हैं, जब पास्ट में हमने कोई हमारी हैबिट थी जो अब छूट चुकी है, जो अब हम नहीं करते, उसके लिए हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, माई मदर यूज़ टू सिंग वेल व्हेन शी वाज इन द स्कूल। तो जब मम्मी कहाँ थी, स्कूल में थी, तो क्या बहुत अच्छा गाना गाती थी, काफ़ी अच्छा मतलब अच्छी सिंगर थी। तो यहाँ पे यूज़ टू आया इसलिए। अगले इसके अलावा नीचे लिखा है कि देयर यूज़ टू बी अ फेमस टी स्टॉल एट द मेन क्रॉसिंग। यानी मेन क्रॉसिंग पे एक फेमस टी स्टॉल हुआ करता था, ठीक है, पर अब वहाँ पे नहीं है, ठीक है। हैज़ टू की बात करें तो यहाँ लिखा है, यूज़ टू शो नेसेसिटी। अब प्रेजेंट टेंस के अंदर हमें नेसेसिटी शो करनी हो तो हम हैज़ टू का यूज़ करते हैं। याद रखना, नेसेसिटी के लिए हमने और टू और नीड टू की भी हम ज़रूरत, मतलब इन दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे। अब प्रेजेंट टेंस में हम नेसेसिटी को कैसे शो करते हैं, इसलिए लिखा ना, शी हैज़ टू कुक हर ओन फूड। यानी उसे अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा। हैड टू का यूज़ करते हैं, नेसेसिटी शो करते हैं जब पास्ट टेंस में हो, यानी नेसेसिटी और कंपल्शन शो कर रहे हैं पास्ट टेंस में। जैसे वी हैड टू डू हाउस होल्ड कोर्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। यानी लॉकडाउन के अंदर जितने भी हमारे घर के घरेलू काम थे वो हमें खुद को करने पड़े, ठीक है, करने पड़े थे। तो यहाँ पे हैड टू, ये क्या है, पास्ट में हमने जो हमारा कंपल्शन था या जो नेसेसिटी थी वो इसमें हमने यहाँ पे देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ फिलअप्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, हमें बहुत ध्यान से वन बाय वन उनको फिल करना है, ठीक है। ध्यान से देखते हैं इनको फटाफट से। तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस दे रखा है वहाँ पे क्या लिखा है, द यंगर जनरेशन डैश रिस्पेक्ट द सीनियर सिटीजन। यहाँ पे हैज़ टू या ऑट टू, देखो आप एक तरह से क्या है, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, ऑट टू का यूज़ किस लिए करते हैं हम? ऑट टू का यूज़ करते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए। तो हमें क्या, हमें एल्डर्स की, हमें जो सीनियर सिटीजन है उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, तो यहाँ पे आएगा ऑट टू, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना ऑट टू। आगे देखते हैं, सेकेंड सेंटेंस में लिखा है, आई डैश ईट न्यूट्रिशियस फूड टू बूस्ट माई इम्यूनिटी। यानी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एक मतलब पोषक तत्व से भरा जो खाना होता है, न्यूट्रिशियस फूड है, वो खाना चाहिए। तो देखो शुड तो एडवाइस के लिए आ रहा है यहाँ पे, आई शुड ईट, तो यहाँ पे ऑट टू एक तरह से ये भी एडवाइस के लिए है। और इस वर्कशीट के अंदर हम ऑट टू वाली वर्कशीट ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा ऑट टू, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना आप ऑट टू, आई ऑट टू ईट न्यूट्रिशियस फूड टू बूस्ट माई इम्यूनिटी। थर्ड लिखा है, रवि डैश पे द इंटरनेट बिल टू अवॉइड डिसकनेक्शन ऑफ इंटरनेट। यानी इंटरनेट अगर कट ना जाए उसका, रवि का, इसलिए उसको क्या है, जो इंटरनेट बिल है वो भरना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे हैव टू, देखो हैव तो आ नहीं सकता रवि के साथ, क्योंकि जो भी नाम होता है उसके साथ हैज़ आता है, तो आएगा हैज़ टू, रवि हैज़ टू पे, ठीक है। यहाँ आएगा रवि हैज़ टू। अगर रवि के यहाँ पे आई होता ना तो यहाँ पे आएगा आई हैव टू आता, ठीक है। फोर्थ लिखा है, ड्यू टू हैवी रेन्स या रेन द कल्चरल फेस्टिवल नेक्स्ट संडे डैश भी पोस्टपोन। यानी बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, इसलिए अगले संडे का जो कल्चरल प्रोग्राम है या फेस्टिवल है
उसको क्या करना पड़ेगा, पोस्टपोन करना पड़ेगा। सो हैड टू तो आ नहीं सकता, हैड टू तो पास्ट के लिए आता है, यहाँ पे पास्ट की बात तो हुई नहीं है, यहाँ आएगा हैज़ टू। ठीक है, यहाँ पे आएगा हैज़ टू बी पोस्टपोन। ठीक है, आगे देखते हैं। फिफ्थ सेंटेंस यहाँ पे देखा है, दे डैश ट्रेवल बाय एयरप्लेन टू रीच फास्ट टू चेन्नई। याद रखना, इसमें यहाँ पे लिखा कि चेन्नई पहुँचने के लिए उनको क्या है, एयरप्लेन से जाना पड़ेगा। यहाँ पे हैज़ टू है, देखो हैज़ टू और नीड टू। वैसे ज़्यादातर अब एक तरह से ज़रूरत है ना, उनको स्पीड में जाना है, फास्ट जाना है, तो यहाँ पे आएगा नीड टू। ठीक है, क्योंकि ये कंपल्शन है, नेसेसिटी है, तो यहाँ पे आएगा नीड टू। ठीक है, सिक्स पे आते हैं। सिक्स जो सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, वी डैश वॉक 5 किलोमीटर्स टू रीच द लोकल मार्केट व्हेन वी वर यंग। यानी जब हम जवान थे तब हम 5 किलोमीटर दूर तक चल के जाते थे मार्केट में। सो एक तरह से यहाँ पे देखो, मैंने बताया कि पास्ट टेंस में कोई हमारी हैबिट होती है तो उसके लिए हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आएगा यूज़ टू। यहाँ आएगा वी यूज़ टू वॉक 5 किलोमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ टू लिख देना है। 7 पे आते हैं, आई डैश स्टडी अ लॉट यस्टरडे टू स्कोर गुड मार्क्स इन यूनिट टेस्ट। यानी यस्टरडे यानी पास्ट टेंस की, पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट के लिए हम लगाते हैं हैड टू। आई हैड टू स्टडी अ लॉट यस्टरडे टू स्कोर गुड मार्क्स इन यूनिट टेस्ट। तो मुझे कल क्या है, ज़्यादा पढ़ना पड़ा, बहुत पढ़ना पड़ा यूनिट टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो यहाँ पे आएगा हैड टू। 8th लिखा है, दीपा डैश विजिट अ डेंटिस्ट टू गेट हर कैविटीज़ ट्रीटेड। अब दीपा को अपनी कैविटीज़ को ट्रीट करने के लिए, करवाने के लिए डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे दीपा नीड्स टू आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि उसकी ज़रूरत है, यहाँ पे नीड टू आएगा। अब देखो हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा भी था, नीड टू का यूज़ हम मतलब करते हैं जब हम क्या है, बिल्कुल जब हम कोई मैंडेटरी काम हो या कोई ज़रूरी काम हो, तो यहाँ पे आएगा दीपा नीड्स टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th लिखा है, समीर डैश कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम सो दैट ही कैन प्ले आउटसाइड। समीर को क्या है, टाइम से काम करना चाहिए, करना पड़ेगा, जिससे कि वो बाहर खेल सके। तो यहाँ पे हैड टू तो आ नहीं सकता, हैड टू तो पास्ट टेंस में आता है, यहाँ पे आएगा हैज़ टू। ठीक है, हैज़ टू यहाँ पे आएगा, तो यहाँ लिख दोगे हैज़ टू। आगे देखते हैं, जो 10th और लास्ट सेंटेंस है वहाँ पे लिखा हुआ है, आई डैश स्टडी संस्कृत लैंग्वेज बट नाउ आई स्टडी फ्रेंच। अब देखो यहाँ पे वो बता रहा है कि जो मैं पहले संस्कृत लैंग्वेज पढ़ता था पर अब मैं फ्रेंच पढ़ता हूँ। सो यहाँ पे भी क्या है, पास्ट टेंस मतलब पास्ट में जो हैबिट थे उसकी बात करी गई है, तो यहाँ पे आएगा यूज़ टू। आई यूज़ टू स्टडी संस्कृत लैंग्वेज बट नाउ आई स्टडी फ्रेंच, यहाँ पे आएगा यूज टू। इस तरीके से हमने जो सारे सेंटेंस थे, सारे फिलअप्स थे, वो हमने फिल कर लिए। और जो भी हमने यूज़ टू और टू जितने भी मॉडल्स थे उनको ध्यान से पढ़ने के बाद, समझने के बाद वो सब वर्कशीट पूरी, ये वर्कशीट है वो कंप्लीट करिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है, और सारी वर्कशीट के सोल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।